घिया कद्दू की भुजिया बनाने के लिए ना बड़े तरीके होते हैं, तो हर दफ़ा ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाएं तो थोड़ा सा जायके में फ़र्क आ जाता है जो बोरियत पैदा नहीं करता। तो मैंने ये कद्दू काट लिया है बारीक टुकड़ों में और 1/4 कद्दू ये उठा लिया है, इसका बनेगा रायता। तो ये तकरीबन इतना कद्दू ले लिया है। 1 मीडियम प्याज है, ये ताज़ी वाली लाल मिर्चें हैं और लहसुन है। बहुत आसान मसालों से बनने वाला है। कद्दू काट के एक तरफ रख लिया और इसको काटने से पहले चख लेना है कड़वा तो नहीं है। और ये प्याज ले ली, प्याज में मैंने ये नेचर्स फ्रेश का सरसों का तेल लिया है, कोल्ड प्रेस। इसको मुझे गर्म नहीं करना पड़ता, बस मैं इसमें डायरेक्ट पका लेती हूँ। और कद्दू में इतना तेल नहीं डलता, ये इतना तेल डला ये भी बहुत काफ़ी है। अब इसमें हमें डाल देनी है वो 1 प्याज जो ली थी मीडियम, उसको काट लिया। अब ये इसमें हमने डाल देनी है। अच्छा, ये जो मिर्चें हैं ना लाल वाली, ये ना हो तो हरी भी ले सकते हैं। इसको मैंने ज़रा सा नमक डाल के लहसुन मिर्चों को कुचल लिया। इसमें और कोई मिर्च नहीं जाएगी, यही जाएगी। अब ये कच्ची पक्की प्याज हो जाएगी तो ये जो मिर्चें और लहसुन मैंने मोटा मोटा कूटा था ये इसमें डाल देंगे। इसको इसी तरह कूटें तो ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर हम बहुत बारीक कर लेंगे तो टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा और मिर्च तेज़ हो जाएगी। ये मिर्चें अच्छी खासी तेज़ हैं, ये बड़ा खुश रंग सालन बनेगा। ना इसमें ज़ीरा डलेगा ना गरम मसाला, कुछ सादे तरीके से बहुत कम मसालों से ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा भूनना है। जब ये भुन जाएगा तो इसमें डाल देना है हमने कद्दू। कद्दू को भी आँच जो है ना मीडियम से थोड़ी सी तेज़ ही रखनी है और हमने इसको तल लेना है अच्छी तरह, इतना कि ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। अगर हम हल्की आँच पे तलेंगे तो पहले ही पानी निकल जाएगा और तलाई नहीं होगी। तो इसको तलने, फिर इसके बाद इसमें डाला है नमक। नमक भी मैंने बाद में डाला है क्योंकि नमक पहले डालेंगे तो फिर इसका पानी छूट जाएगा। और ये जो कुंडी में पानी लहसुन का मिर्चों का था, बस इतना ही पानी डाला है। नमक डालने के बाद ये चीज़ डाली। और जो इसमें सबसे जो ट्विस्ट आता है ना अमेजिंग, इसमें ना दही डाली है, ना टमाटर डाले हैं, ना कोई और खटाई, बल्कि मैंने इसमें डालना है चिली सॉस। ये 1 ढक्कन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये काफ़ी होता है। मैंने अपने हिसाब से डाला, आप 1 ढक्कन से कम रखें। ये चखे देख रहे हैं वो खट्टा ना लगे। और बस ये डाल के और इसको मैंने कुकर बंद कर दिया है और ये गल जाए। इतनी देर आपको अपने इतने हिसाब का पता होगा कि कितना देर रखना है। ये चिली सॉस, ये वाला सिंपल चिली सॉस जो चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है ना, ये मैंने डाला है। और ये इसमें डाल के ये पका लिया। अब ये पानी खुश्क हो गया, ज़रा सी बुनाई की, ऑयल छूट गया तो ये हमारे पास है तैयार। नमक मिर्च आप चेक कर लें, फिर इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितना डाला है उतना सही था। अब इसको जनाब जब देखें ना तेल निकल आया है, भुनाई हो गई है, तो डिश आउट करना। इसको मुझे कतलों की फॉर्म में ही खाना पसंद है ताकि मुझे कद्दू का जायका मिले। मसाले भरने से कद्दू के जायका नहीं आता बल्कि मसालों का जायका आता है। मज़ेदार किस्म के कद्दू की भुजिया तैयार है जिसमें बहुत ही बुनियादी किस्म के मसाले डले हैं, कुछ भी नहीं डाला फालतू चीज़। तो अब इसको एंजॉय करें और असल जायके के साथ इसको खाएं।